मोक्ष काला कथे जे भगवान के हरि चरण ले प्राप्त करवा ओकर बाद ओकर आवागमन के चक्र से वह छूट गए। और जे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है ना, फिर जन्म लेवत फिर मरत, फिर जन्म लेवत फिर मरत, तो ओला मोक्ष नहीं कहा। जे ये संसार ला छोड़ के चल दी और सीधा भगवान में जाकर अर्पण हो गए ओला कहते मोक्ष। तो आप लोग ही मांग लो क्या चाहिए आपको, इस संसार को एक बार छोड़ के चले जाए, उसके बाद यहाँ जन्म ना ले, यही मोक्ष आप मांगना भगवान से। क्योंकि यहाँ बार बार हमारा जन्म बार बार मरण हो करके हम दुख को भोग रहे हैं और हमारा जन्म लेने का सिद्ध जो अधिकार है, धर्म का अधिकार, उसको हम छोड़ रहे हैं। इसलिए भक्तों, जब भी आप कोई भी कर्म करें तो अपने शुद्ध आहार से उस कर्म को करें और अपने जीवन को निभाएं, ताकि आपको जिस प्रकार गर्दन महाराज ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए, उसी प्रकार आप भी उसको प्राप्त कर सकेंगे। देहूती मैया ने कहा कि हे भगवान, आपके भक्ति का सही रूप क्या है, सही रूप क्या है? तब उन्होंने बताया कि हे मैया, भक्ति जो है और मुक्ति दो प्रकार का है। पहला कैवल्य मुक्ति और दूसरा भागवती मुक्ति। इसमें जीव ईश्वर में लीन हो जाता है, इसको पहला मुक्ति कहा जाता है। कैवल्य मुक्ति में जीव जो है ईश्वर में लीन हो जाता है और हमेशा ईश्वर में लीन रह करके उसका भजन करता रहता है और उसको कभी नहीं भूलता है, उसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। और दूसरा, संसार में रहकर, हम लोग संसार में हैं, आधा समय संसार को सोचते हैं और थोड़े समय के लिए भगवान का भजन करते हैं, फिर संसार को सोचते हैं, फिर भगवान का भजन करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर समय मिलता है तो फिर भगवान को पूज लेते हैं। तो इसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। कर्दम जी ने भगवान कहने से संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करके माता और पुत्र को छोड़कर चले गए, उनका जीवन शुद्ध हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण कपिल जी महाराज उनको आज सांख्य शास्त्र का उपदेश करने लगे, इसमें बोले कि जब इस जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तब भगवान की प्रेरणा से और कर्म अनुसार देह की प्राप्ति होती है। और जैसे ही देह की प्राप्ति होती है तो वीर्य के कण द्वारा, है ना, पुरुष के वीर्य के कण के द्वारा वो जो जीव है वो माता के उदर में प्रवेश करता है। और वह जीव कैसे बनता है? 10 दिन में बेल के समान हो जाता है। जिस प्रकार बेल का फल होता है वैसे ही एक बेल का फल के समान हो जाता है। उसके बाद 1 माह में सिर बनता है, दूसरे माह में 2 हाथ पैर बनता है, तीसरे माह में नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिंग ये बनता है। चौथे माह में मांस, धातु, 5वें माह में मुख, प्यास ये लगता है। और उसके बाद 6वें माह में बच्चा जो है माता के गर्भ में लात मारने लगता है, घूमने लगता है, हिलने लगता है, दौड़ने लगता है। और 7वें माह में माँ जो खाती है उस आहार को जो बालक है गर्भ में, वो बालक उसको ग्रहण करने का योग्य बनता है ना। माँ जो भी खाती है उसको बालक जो है ग्रहण कर लेता है। कबीर भगवान के वचन सुनकर गर्दन की माता देवहूति की मुंह का पर्दा फट गया। बोले कि हे भगवान, आपने जो सांख्य शास्त्र है, इस सांख्य शास्त्र के द्वारा आपने मुझे बहुत बड़ा मोक्ष पद को प्रदान किया। जिस वरदान को मैंने भगवान से मांगा था कि आप मेरे यहाँ स्वयं पुत्र के रूप में आए, तो आपने उस वरदान को पूर्ण कर दिया। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, कुछ नहीं बचा है। अब तो मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए अब मैं केवल आपकी भक्ति में ही लीन रहना चाहती हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने सांख्य शास्त्र के उपदेश को वहीं पर विराम दिए
और थोड़ा भगवान का भजन किए। आइए हम भी भगवान का भजन करें ताकि हम सबका भी कल्याण हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज जवानी पर गिराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। सभी छोटी तालियों के साथ आज जवान